नमस्कार, आमने सामने आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए आमने सामने में आज बात करेंगे कांग्रेस की और गृहमंत्री की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर एक साथ निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर फिर से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि आग लगाने वाले बयान देकर अब वो झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। गेहूं की खरीदी चल रही है, किसी किसान ने शिकायत करी कि एमएसपी नहीं मिली? कोई मंडी बंद हुई क्या देश की? बताओ ना, पूरे देश के अंदर चल रही है ये खरीद, क्यों नहीं बताते? लेकिन लगातार भय भ्रम की राजनीति करना यही इनका पेशा है और कुछ नहीं। देखो, दिग्विजय सिंह जी ने मुझे तो लगता है कि पहली बार सत्य का साथ दिया है और इसलिए कमलनाथ जी के झूठ से अलग हो गए। कमलनाथ जी ने जो आग लगाने वाली बात कही, दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप को अलग रखा। मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि गलत बात पे वो लाशों वाली राजनीति जो कमलनाथ जी करते आए हैं 84 से अभी तक, उसमें उनसे अलग हुए। वो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे। अच्छा हो उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो। मेरी आवाज, हम आपकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया। इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सैयद जाफर साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, तो गोविंद मालू साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले जाफर साहब, आपसे ही सवाल। आपने सुना होगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम की राजनीति कांग्रेस कर रही है, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो पेन ड्राइव दे क्यों नहीं देते एसआईटी को, अगर है तो, और नहीं है तो फिर ये मान लें कमलनाथ की वो झूठ बोल रहे हैं। ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो मामला है वो तो वापस नहीं होगा क्योंकि आग लगाने की बात कही है। जाफर साहब। हेलो सैयद जाफर साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सीधे तौर पर जो गेहूं की खरीदी और एमएसपी की बात हो रही है, वो सीधे तौर पे जो समितियां में गेहूं खरीदी जा रही है वो इतनी स्लो है कि किसान 8-8 दिन 10-10 दिन जो उनको मैसेज आते हैं, वो मैसेज के आने के बाद भी किसान लाइन लगा के वहां पे खड़ा है और गेहूं खरीदी में तेजी नहीं आ रही है। जिस वजह से मंडियां बंद है, मंडियां पूरी तरह से लॉकडाउन होने की वजह से व्यापारी मंडी पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए किसानों का सारा जो गेहूं खरीदी का लोड बोलेंगे या प्रेशर बोलेंगे, वो सेवा सहकारी समितियों में आ गया है। लेकिन सेवा सहकारी समितियों उतनी ज्यादा तेजी से गेहूं नहीं खरीद पा रही, जिससे किसान परेशान हो रहा है। एक ट्रॉली लेके गेहूं जाता है, 8-8 दिन में उसका नंबर आ रहा है, मैसेज आने के बाद भी वहां लाइन लगी हुई है, उसको किराया लगता है, उसको भाड़ा लगता है। तो ये इस कारण से फिर वहां पे बिचौलिए उसका फायदा उठाकर उस गेहूं को कम रेट में खरीदने लगते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने ध्यान आकर्षण कराया है सरकार का, अभी बीच में आपको याद होगा कि 4-5-6 दिन के लिए, कम से कम 5 दिन के लिए गेहूं खरीदी पूरे प्रदेश में बंद कर दी गई थी। जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई तो फिर इन्होंने चालू कर दिया। अभी भी 31 तारीख तक जो गेहूं खरीदी का समय है, हमें नहीं लगता कि पूरी तरीके से किसान 31 तारीख तक गेहूं अपना बेच पाएगा। सरकार को समय बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को तेजी लानी पड़ेगी, और नहीं तो किसान फिर बिचौलियों के हाथ में बिकेगा और जो एमएसपी पे उसको गेहूं बिकना चाहिए वो बेच नहीं पाएगा। ये एक बात ये। दूसरी बात ये कि जहां तक झूठी भ्रम फैलाने की बात नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, देखिए हम या कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं, जिन मौतों को आप 7,000 बता रहे हो, जिनकी संख्या लाखों में है और जिसका प्रमाण
इसका प्रमाण आपके जिले के मोक्षधामों पर अंकित है। किसी भी मोक्षधाम में आप चले जाइए, आपकी मीडिया इस बात को उजागर लगातार कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है, प्रिंट मीडिया ये कर रही है कि जिला स्तर पर मौतों के आंकड़े कोरोना के बहुत काफी हैं और सरकारी आंकड़े छोटे हैं। तो हमारा तो कांग्रेस पार्टी का छोटा सा निवेदन है कि इन लोगों को, जो लोग संक्रमित होकर संदिग्ध हालत में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिनकी मृत्यु हुई है, उसको लाभ दिया जाए। जी मालू साहब क्या कहेंगे, सुन रहे थे आप। कांग्रेस तो मनोबल तोड़ रही है, कांग्रेस मौत का तांडव मचा रही है और बीमारों को ठीक करने या उनकी तीमारदारी करने में या उन परिजनों को ढाढ़स बनाने में या उनका सहयोग करने में, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी पर भी कहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश करे कांग्रेस। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाकर पिछली बार से दिया है। इतने जो क्रय केंद्र हैं वो पिछली बार से ज्यादा बढ़ाए हैं, लगभग 5000 के अंदर हैं और 140 लाख टन मीट्रिक टन खरीदी कर ली है सरकार ने। और ये देश भर में भी ये सब ऐसे चिल्ला रहे थे कि एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी, एमएसपी बंद कर देंगे। देश भर में 20 मई तक 57 लाख टन से ज्यादा खरीदी हुई है, तो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की आसान खरीदी की जा रही है, ये भ्रम फैला रहे हैं। मैंने कहा ना, भ्रम फैलाना। लेकिन जाफर साहब तो कह रहे हैं कि 5 दिन खरीदी बंद थी, क्यों बंद की गई थी? देखिए, अभी कहीं पानी आएगा, कुछ होगा तो उस पानी में कैसे, कहीं खरीदी बंद नहीं थी। कई जगह यदि पानी आया और वहां पर उन्होंने 1-2 दिन कहीं बाधित हुआ, लेकिन कहीं बाधित नहीं हुआ है, कोई खरीदी बंद नहीं हुई। ये जो कह रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन खड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से गेहूं खरीदा जा रहा है। इनके समय तो किसान कितना हताश और निराश था कि 15-15 दिन तक पता नहीं था खरीदी करने का। हमने पिछली बार भी कोरोना होते हुए, कोरोना काल होते हुए, लॉकडाउन होते हुए खरीदी की। इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी हुई है और ये केवल किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन मालू साहब, सैयद जाफर साहब ये भी तो कह रहे हैं कि लगता नहीं कि 31 तारीख तक यह खरीदी पूरी हो पाएगी और वक्त दिया जाना चाहिए सरकार को, ये भी तो कह रहे हैं। ये तो मांग है एक प्रकार से। ये तो काल्पनिक बात करते हैं, हमेशा हाइपोथेटिकल बात करते हैं। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मुझे खरीदी बहुत तेजी से चल रही है और किसान संतुष्ट है खरीदी से देश भर में। चलिए, आप कह रहे हैं कि किसान संतुष्ट है और सब अच्छा चल रहा है। जाफर साहब, सब अच्छा चल रहा है, किसान संतुष्ट है, आप तो भ्रम फैलाते हैं। 30 सेकंड में लूंगा। देखिए, जो स्थिति मैंने समितियों की बताई है, उसको मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। छिंदवाड़ा जिले का परासिया विकास खंड का एक समिति है कारी डोंगरी। कारी डोंगरी समिति में आज दिनांक तक 13,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है और आज भी वहां पर लगभग 12,000 से लेकर 13,000 तक, मतलब आधी क्विंटल गेहूं खरीदी के लिए किसान लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उनका मैसेज आ गया, लेकिन उनकी तुलाई जो प्रतिदिन एवरेज है वो 400-500 क्विंटल से अधिक की नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगले 7 दिन के अंदर आप 4,000 या 5,000 से अधिक खरीदी नहीं कर पाएंगे। 6 से 7,000 क्विंटल का किसान वहां भी खड़ा रहेगा, ऐसे परेशान होता रहेगा। ऐसे ही स्थिति सारी समितियों की है। मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूं। मालू साहब जवाब, अंत में एक निवेदन मेरा हो कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ना बनाया जाए। मेरा निवेदन ये है कि ना हम कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हम तो किसान के हित में बात कर रहे हैं। आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी जिंदाबाद रहेगी। जी, किसानों के हित में ही काम हो रहा है। ये कोई एक जगह कहीं कोई छोटी मोटी, कहीं कोई, मैंने कहा ना 100% सब कुछ ठीक हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं कोई 1-2 दिन की कहीं कोई दिक्कत किसी कारण से आ रही है तो उसको पूरे प्रदेश की नजीर बना के नहीं दे जा सकता। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है, जो ये बता रहे हैं। हालात देख लीजिए। लेकिन मालू साहब, उनको मालूम है, उनकी मालू साहब जाफर साहब की इतनी बात पर तो यकीन करेंगे ना। उन्होंने तो बाकायदा नाम, जगह और कितनी तुलाई हुई ये सब बता दिया। मुझे तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जानकारी, मैंने कहा ना, ये भ्रम फैलाते हैं, ये केवल किसानों में भय फैलाते हैं। किसानों के पहले छला इन्होंने और फिर छलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके आरोप को सिरे से खारिज कर दूं। तो लेकिन मालू साहब, एक सवाल ये भी कि भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो भ्रम को दूर करने का काम सरकार का है। नहीं, सरकार का भ्रम अपने आप जब काम कर रहे हैं तो अपने आप भ्रम दूर हो रहा है। हमको इनका स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत। किसान खुद समझ रहा है कि कौन भ्रम फैला रहा है, कौन काम कर रहा है। किसानों ने वो भी रहा कार्यकाल देखा इनका भी, तब इन्होंने कर्ज माफी का वादा करके कैसा भ्रम फैलाया और कैसा किसानों के साथ छल कपट किया।
वो जानते हैं। खरीदी के टाइम भी इन्होंने ऐसा ही किया तब। तो किसान जानता है, ना उनको खाद मिला न बीज मिला। आज खाद की भी किल्लत नहीं है, बीज की भी नहीं। पहले इन्होंने तो जो टेक्निकल आदमी होता है एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, उसको हटा के किसी नॉन टेक्निकल को ले आए। उन्होंने उसको मालूम ही नहीं था कि केंद्र सरकार को अपनी कितनी खरीफ में रबी में लगेगी उसकी अनुमानी। हमने तो आज कब से भेज दिया उनको जाफर साहब के सीजन के लिए। 20 सेकंड जाफर साहब 20 सेकंड आपका जवाब। और हमें अभी हम आपको आंकड़े भी दे देंगे कि इतने हमारे यहाँ ये यूरिया और ये खाद आ रही है। ठीक जाफर साहब 20 सेकंड आपका जवाब। किसान कर्ज माफी का प्रमाण तो इनकी शिवराज सरकार ने खुद सदन में दिया कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, मालू जी आप उठा के देखिए सिवनी के हालात, नरसिंहपुर के हालात, रायसेन के हालात। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इतने कम समय में मैं कह रहा हूं लॉकडाउन की वजह से, हो सकता है कि लोगों की कमी की वजह से, कोई भी कमी की वजह से किसानों का गेहूं कम खरीदा गया है। ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदा जाए तो उन्हें एमएसपी मिलेगी। अगर हमने समितियों के माध्यम से किसानों का गेहूं नहीं खरीद पाए तो उन्हें मजबूरन बिचौलियों से हाथ बेचना पड़ेगा, जिनका उनको आर्थिक नुकसान होगा। और रही बात, आप खाद की बात कह रहे हैं, तो खाद का आप ही ने अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 1200 का 2400 कर दिया। और जब किसान आंदोलित होने लगे, किसान आपको बुरा भला कहने लगे, आपकी पार्टी के लोग ही आप पर निशान उठाने लगे, तो आपको 2400 का 1200 में लाना पड़ा कि नहीं लाना पड़ा। इसका मतलब ये कि आप अनधिकृत रूप से लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं। समझ में आपको लेट आती है और इतना अंतर कुछ नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आमने सामने में। तो सियासत का भ्रम कौन फैला रहा है, कौन किस पर निशाना साध रहा है, अब ये आने वाले दिनों में और साफ होगा। फिलहाल सियासत तो जरूर जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्दी लौटेंगे, बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग ब्रेकिंग की अब बात करते हैं। ग्वालियर में बच्ची को अगवा करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। एक बदमाश 3 साल की बच्ची को अगवा कर ले जा रहा था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पिता ने बदमाश का पीछा किया। इसके बाद बच्ची को पार्क में छोड़कर बदमाश फरार हो गया। यह वारदात आरपी कॉलोनी में बीती रात 3 बजे हुई थी। पड़ाव थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी इसमें सामने आया है, जिसमें ये शख्स जिसकी पतासाजी करने में पुलिस जुटी हुई है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन यही वो व्यक्ति है जो इस बच्ची को उठाकर ले जा रहा था। 3 साल की ये बच्ची है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो निर्माणाधीन इमारत में मजदूर रह रहे थे उनकी ये बच्ची है। और रात को जब सो रहे थे तो उनके सोने के दौरान ही बच्ची अचानक से गायब हो गई। जब परिवार वालों ने देखा तो बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसके बाद बच्ची का पिता उठा और तुरंत भागा बदमाश के पीछे। देखा कि बच्ची को ये बदमाश ले जा रहा था और ये तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। और ये रात के करीब 3:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। जानकारी जो है उसके मुताबिक आगे पुलिस चौकी भी थी, शायद इस डर से भी ये बदमाश जो है बच्ची को पार्क में छोड़कर ये भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक बड़ी वारदात होने से बच गई। वरना इस बच्ची के साथ न जाने क्या किया जाता, कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये 3 बजे जो मजदूर निर्माणाधीन इमारत में सो रहे थे उनके परिवार की ये बच्ची है। और जैसे ही पिता ने देखा कि बच्ची के चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही है तो पिता तुरंत भागा, बदमाश का पीछा किया, लेकिन बदमाश बच्ची को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब ये बदमाश कौन है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये कौन व्यक्ति है, पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन 3 साल की ये बच्ची बताई जाती है जिसको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी और ये बच्ची को लेकर बदमाश यहाँ से गुजर रहा था। उस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज है वो उसमें ये बदमाश नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इस बदमाश का पता लगाने में जुटी हुई है कि कौन व्यक्ति। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में सरबजीत सिंह मोखा की कोर्ट में पेशी हुई है और पुलिस ने मोखा की रिमांड मांगी है। कोर्ट में पुलिस की अर्जी पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि सरबजीत मोखा जो है वो सिटी अस्पताल का संचालक, रेमडेसिविर का जो नकली रेमडेसिविर का पूरा रैकेट पकड़ाया था उसका सरगना भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि तार तो गुजरात तक जुड़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये एक सरगना के तौर पर यह काम कर रहा था और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना ये पॉजिटिव था। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस रिमांड चाहती है
सरबजीत मोखा की। और यह इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिल गई है सरबजीत मोखा से। रिमांड पर लेकर अब पूछताछ पुलिस करेगी। 5 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। और इसके पहले सरबजीत मोखा के बेटे हरकरण मोखा को भी कल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और उससे पूछताछ के लिए भी पुलिस को रिमांड मिल चुकी है। तो अब कई ऐसे राज हैं जो दफन हैं, क्योंकि ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो रिमांड पर जाने के बाद पुलिस चाहती है कि इनसे और भी जानकारियां निकलवाई जाएं। तो सरबजीत मोखा और हरकरण मोखा बेटा सरबजीत का, दोनों की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस अब पूछताछ करेगी। 3 दिन की रिमांड मिली है और प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, दोनों बाप बेटे दोनों की रिमांड पुलिस को मिल गई है, अब वो राज भी बाहर आएंगे जो अभी तक नहीं निकल पा रहे थे। और देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं 3 दिन की रिमांड फिलहाल मंजूर अदालत ने कर दी है और लंबी सुनवाई इस दौरान चली थी। सरबजीत सिंह मोखा के वकील की ओर से इस मामले में अपोज किया जा रहा था, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला गंभीर है और तथ्य उजागर होना बेहद जरूरी है, इसलिए रिमांड भी मंजूर करना जरूरी है। ये अदालत की टिप्पणी थी इस पूरी सुनवाई के दौरान, जो कि मौखिक रूप से की गई। इस बीच अदालत ने पुलिस के कार्य की तारीफ भी की है। जिस प्रकार से पुलिस ने अब तक इस मामले में काम किया है, उसकी तारीफ भी जिला अदालत द्वारा की गई है। और विशेष रूप से फिलहाल 3 दिन की रिमांड सरबजीत सिंह मोखा, जो कि सिटी अस्पताल का संचालक है, उसकी रिमांड को पुलिस ने मंजूर कर दिया है और कहा है कि मामले में और तथ्य उजागर होना जरूरी है, इसलिए हम रिमांड मंजूर कर रहे हैं। और पुलिस की तारीफ भी यहाँ जिला अदालत ने की है। इसके पहले हरकरण मोखा की भी 3 दिन की रिमांड कल जिला अदालत ने मंजूर कर दी थी। और आज जो उनके पिता है, सिटी अस्पताल के संचालक है, इस मामले में मुख्य आरोपी की भूमिका में भी है सरबजीत सिंह मोखा, एक बड़ा नाम है शहर का, उसकी रिमांड भी पुलिस ने मंजूर कर दिया। पुलिस उसे जिला अदालत लेकर जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचेगी ताकि वहां मेडिकल किया जाए। उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को भेज दिया जाएगा। बेशक कितना बड़ा ये नेक्सस था, किन किन लोगों की संलिप्तता थी, कहां इसकी प्लानिंग हुई और आखिर क्यों ये मन में भाव आया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बुलवाए जाएं, जब मारामारी मची हुई थी, जब एक भयावह स्थिति थी, 468 मरीज भर्ती हुए थे और 171 मरीजों को 200 नकली रेमडेसिविर अब तक लगा दिए गए थे, जो पुलिस ने पुष्टि की है। तो आखिर ये लालच क्यों आई मन में और क्या इतना बड़ा शख्स मात्र 500 इंजेक्शन के लिए ये खेल खेलेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो तमाम बातों को लेकर के अब पुलिस ना कहीं तफ्तीश इसमें करेगी। बहरहाल सरबजीत सिंह मोखा की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि उन्हें आखिर हथकड़ी क्यों लगाई गई। तो यहाँ इस मामले में भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि आरोपी को अभी हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। तो फिलहाल हथकड़ी अब नहीं लगाई जाएगी आरोपी की। ये भी एक पक्ष में आपका अपडेट कर दूं अपने दर्शकों के सामने। 3 दिन की पुलिस रिमांड सरबजीत की मिल चुकी है और अब 3 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में सरबजीत सिंह मोखा रहेंगे। बिल्कुल प्रतीक, और ये रिमांड पर यह भी हो सकता है कि इसके बाद और भी खुलासे हों, क्योंकि ये भी संभव है कि ये शायद नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तक का मामला तो नहीं लगता है, इसके पहले भी हो सकता है कि ऐसे ही कुछ खेल चलता रहा जो शायद उजागर ना हुआ हो और रेमडेसिविर के जरिए ये खेल भी उजागर हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं, देखना होगा क्या खुलासे सामने आते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच रायपुर से आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन के मामले में दूसरा स्थान टीकाकरण में छत्तीसगढ़ का हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण में दूसरा स्थान है। केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है। राज्य में वैक्सीन वेस्टेज 1% से भी कम है। फ्रंट लाइन वर्कर के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है और 45+ के टीकाकरण में भी छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, क्या खबर? देखिए, छत्तीसगढ़ के नाम राज्य जो कोविड का जो टीकाकरण है उस मामले में एक उपलब्धि जुड़ी है और राज्य का जो प्रदर्शन है वो काफी उत्कृष्ट रहा है। भारत सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी दी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया है कि छत्तीसगढ़ टीकाकरण के मामले में, खासकर बात कर हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण के मामले सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। और इसके साथ ही यही बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने वाले बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। पूरे देश में लद्दाख, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश का छत्तीसगढ़ का स्थान है। और साथ ही 18 से 44 वर्ष के बात अगर हम करें तो हरियाणा के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ के 5 राज्यों में शामिल है। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो भारत सरकार है उन्होंने माना है कि राज्यों की टीकाकरण की स्थिति वो काफी अच्छी है और इससे जो वैक्सीन का वेस्टेज है वो भी न्यूनतम है। भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन में केवल 0.81% राज्य सरकार खरीदी गई वैक्सीन। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।